लगी कि माँ मुझे जाने दो। माँ अपने आंखों में मोटे मोटे अश्रुधारा प्रवाहित करती हुई कन्हैया अपनी माँ से विदा लेते हैं। हरि कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद न करो। कृष्णा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद न करो। मुझे याद ना करे कि मैया, मुझे याद ना करे। ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद न करे। मैया मुझे याद ना करे। ओ मैया मुझे याद ना करे। ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद ना करे। कन्हैया अपनी माँ के नेत्रों के ऐसे बिंदुओं की तरफ देखते हुए माँ से निवेदन करते हैं कि माँ, धनुष यज्ञ की आई खबरिया, धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। धनुष यज्ञ आई खबरिया, जाना पड़ेगा मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे कहेगा विदाई की मैया, मुझे याद न करो। ये दिल कैसे कहेगा विदाई की मैया, मुझे याद न करे। ओ मैया मुझे याद ना करे। ओ मैया मुझे याद ना करे। ब्रज से विदाई की मैया, मुझे याद ना करे। हरि बोल। और महाराज ऐसी वहाँ के ब्रजवासियों की जो दुर्दशा है, महाराज ब्रजवासी कन्हैया के प्रेम में ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे गैया बछड़े तड़प रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे गैया बछड़े तड़प रहे। कान्हा से ना सकेगी जुदाई की मैया, मुझे याद न करो। कान्हा से
ना करे ओ मैया मोहे याद ना करे इसलिए रट से विदाई मैया मोहे याद ना करे। राधा रानी के ऊपर दृष्टि पड़ी केसों की तो रति को पकड़ राधा रोए, रति को पकड़ राधा रोए, सखियाँ खड़ी है रास्ता रोए, सखियाँ खड़ी ग्वाला देते हैं दो दुहाई की मैया हमें याद ना करो, ग्वाला देते हैं दो दुहाई मुझे विदाई की मैया हमें याद ना करो, विदाई की मैया हमें ओ मैया मोहे याद ना करे ओ मैया याद ना करे और महाराज इस प्रकार से रुदन करते हुए समस्त ब्रजवासियों को छोड़ करके केशव जाने लगे। महाराज अक्रूर जी के साथ रथ में बैठे हैं। भैया दाऊ के साथ अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा करके जब देखा तो महाराज कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा कि ताऊ थोड़ा सा रथ आगे रोकना। अक्रूर जी ने कहा क्यों? अब कौन बचा है? तुम सभी से तो मिल करके आए हो। तो केशव ने कहा कि तुम्हारा कन्हैया सब कोई कन्हैया से मिलने के लिए केशव को विदाई देने के लिए आया, लेकिन कन्हैया स्वयं जिसके पास विदाई लेने जा रहा है उसका नाम है राधा। प्रेम की अनन्य अनुरागिनी श्री राधा रानी के पास मुझे स्वयं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे पास नहीं आएगी, मुझे मना नहीं करेगी, लेकिन उसकी जो दुर्दशा है वो मैं समझता हूँ। महाराज कन्हैया राधा जी के पास जाते हैं। राधा जी से कहते हैं कि आज धनुष यज्ञ मेले का दर्शन करने के लिए जाता हूँ और एक ही दिन की तो बात है, कल धनुष यज्ञ मेले का दर्शन करूंगा और राधे परसों के दिन में स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। महाराज किशोरी जी ने
मोटे मोटे दो अश्रु बिंदुओं को नीचे जमीन पर भूमि पर टपकाते हुए कन्हैया से कहा कि केशव, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे बिना रह पाएंगी? कन्हैया ने कहा कि बिना रहने की बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। पुनः अपने ब्रजवासियों के साथ ऐसे ही गोचारण करेंगे, मुरली बजाऊंगा, सभी के साथ बैठ करके रास होगा। महाराज किशोरी जी को आश्वासन देते हुए